बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद जॉब्स की डिमांड देखते हुए एमसीए जैसा कोर्स करना सही रहेगा या फिर एमबीए? आखिर कहां ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस या मैनेजमेंट साइड या फिर टेक साइड? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो कौन प्रोवाइड करता है बेटर आरओआई, एमबीए या फिर एमसीए? तो अगर आप सभी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और आप भी 2024 में कंफ्यूज हो कि एमसीए की जाए या फिर एमबीए, तो एमसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीए वर्सेस एमबीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, अक्सर हम देखते हैं कि बीसीए, बीएससी ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं अपने मास्टर्स कोर्स को लेके। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंट्री लेवल जॉब्स में चले जाते हैं अपने इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद, लेकिन कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनको अच्छी पैकेजेस, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो मास्टर्स की तरफ रुख करते हैं। अब इन स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स के दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहते हैं, या एमबीए की जाए या फिर टेक साइड में और एडवांस चीजें सीखी जाए एमसीए करके। तो कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से किसको ऑप्ट किया जाए। तो आइए अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कोर्सेज के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। एमसीए यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 साल का 4 सेमेस्टर का एक टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक टेक्निकल कोर्स है, तो जिस कॉलेज से आप एमसीए कर रहे हो वो एआईसीटीई अप्रूव्ड होने चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। और एमसीए जैसा कोर्स जो है वो ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो और ओपन मोड से भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लेटरल एंट्री के भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद एडवांस टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं तो उनके लिए एमसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमबीए की, यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 2 साल का 4 सेमेस्टर का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, लेकिन ये एक नॉन टेक्निकल कोर्स है। ये फॉल करता है बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरी में। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एमबीए कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, एआईसीटीई अप्रूव्ड होने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एमबीए भी आप ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड और ओपन मोड से कर सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशंस के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए भी होती है, और एमबीए में लेटरल एंट्री के ऑप्शंस नहीं होते हैं। अब इन दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप किन डोमेन्स के बारे में, किन स्पेशलाइजेशन के बारे में सीखते हैं, आइए वो जान लेते हैं। एमसीए जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी साइड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखते हैं। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, ये सभी कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमसीए में आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे डिफरेंट टेक्निकल स्पेशलाइजेशन में आप जा सकते हैं और एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। अब एमबीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सीखते हो किसी फर्म या कंपनी को कैसे रन, कैसे मैनेज, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आप सीखते हो बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स। यहाँ पे आप इसके अलावा ये सीखते हो कि कंपनी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, इन सभी एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से समझते हैं। इसीलिए एमबीए में इनकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन या डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जिनमें आप इन सभी स्पेशलाइजेशन को अच्छे से पर्टिकुलरली सीख पाते हैं। इसके अलावा एमबीए में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसी फील्ड्स की स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है, जिसमें आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ कुछ टेक चीजें भी सीख पाओ। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको एमबीए में किस स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट बनना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इन दोनों कोर्सेज में एलिजिबल होते हैं। तो एमसीए की अगर हम बात करें एमबीए के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा रिजिड है। आपने अंडर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, बीसीए हो गया, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक आपने की होनी चाहिए, तब आप एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एडिशनली ब्रिज कोर्स करना होता है। लेकिन यहीं अगर हम एमबीए की बात करें तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपने केवल अंडर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी बैकग्राउंड
से आप इसके बाद एमबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कौन से हैं वो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टॉप कॉलेजेस जहां से आप एमसीए और एमबीए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एमसीए की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसके लिए वो निमसेट हो गया, जिसके बेसिस पे आप एनआईटी जैसे टॉप कॉलेज से एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी पीजी हो गया, जो आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है डिफरेंट यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए। आईपीयू सीयूटी हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र का एमसीए सीईटी हो गया, WBJECA हो गया, इसके अलावा बिट्स का हायर डिग्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, VIT MEE हो गया। इनके बेसिस पे आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस जैसे कि NIT त्रिची, वारंगल, कैलिकट हो गया, JNU, BHU, DU हो गया, इसके अलावा VIT, बिट्स, इन सभी कॉलेजेस से आप एमसीए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एमबीए के टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कैट हो गया, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप वेरियस टॉप आईआईएम्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैट हो गया यानी कि जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर XLRI कॉलेजेस, इसके अलावा मैट हो गया, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा स्नैप हो गया, एनमेट हो गया। इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। एमबीए के टॉप कॉलेजेस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं टॉप आईआईएम्स जैसे कि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इंदौर, शिलोंग। इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं कैट के बेसिस पे। इसके अलावा XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये भी टॉप एमबीए कॉलेज है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज FMS हो गया, इसके अलावा SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ISB हैदराबाद, MDI गुड़गांव, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं एमबीए कोर्स के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे क्लियरली आप सभी भी जानते होंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एमसीए जो कोर्स है वो काफी अफोर्डेबल कोर्स है एज कंपेयर टू एमबीए। एमसीए में जो फीस स्ट्रक्चर है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एवरेज जाता है 50,000 से 2 लाख रुपए के करीब, और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में 4 से 5 लाख रुपए के करीब। अब एमबीए कोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप करते हो तो ये फीस जा सकती है 8 से 20 लाख रुपए के करीब, और प्राइवेट कॉलेजेस में और ज्यादा हाई है, यानी कि ये फीस जा सकती है 15 से 30 लाख रुपए के करीब। तो इस हिसाब से क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ फीस कि एमसीए अफोर्डेबल कोर्स है और एमबीए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स और पैकेजेस और प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं। एमसीए की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो आपको जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं एमसीए ग्रेजुएट होने के बाद, तो आप जा सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन डिफरेंट जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। और वेराइटी ऑफ टेक कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एक्सेंचर हो गया, इसके अलावा IBM हो गया, विप्रो हो गया, इसके अलावा बड़ी फर्म्स अगर हम देखें गूगल, Amazon, इन सभी में एमसीए ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं। तो इन सभी आप जगह जा सकते हैं। पैकेजेस की अगर हम बात करें तो एमसीए ग्रेजुएट्स का जो फ्रेशर पैकेज है वो लगता है 4 से 7 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल जो पैकेज होता है वो जाता है 10 से 15 लाख रुपए के करीब। हाँ, हाईएस्ट पैकेजेस इससे और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एवरेज पैकेजेस इतने रहते हैं। और यहीं अगर हम एमबीए प्रोफाइल्स की बात करें तो एमबीए ग्रेजुएट्स जो हैं वो जाते हैं जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर प्रोफाइल हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर हो गया। इन सभी जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेगमेंट्स में एमबीए ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट होती है हर सेक्टर में अगर आप देख लें तो। इसके अलावा अगर आप देखें टॉप कंपनीज गोल्डमैन सैक्स हो गया, JP मॉर्गन हो गया, ये कुछ टॉप कंपनीज है जो एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर करती है। इसके अलावा बिग 4 हो गई जैसे कि PwC, इसके अलावा डेलॉयट हो गया, EY हो गया, इसके अलावा KPMG हो गया। इन सभी जगह एमबीए ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जॉब पैकेजेस की अगर हम बात करें तो एमबीए ग्रेजुएट्स का एंट्री लेवल पैकेज ही 5 से 15 लाख तक जाता है। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे अच्छे एमबीए प्रोफेशनल्स के 30 लाख प्लस जा सकते हैं। तो पैकेजेस वाइज अगर हम देखें तो एमबीए ग्रेजुएट्स डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा अर्न करते हैं एज कंपेयर टू एमसीए, फिर चाहे वो एंट्री लेवल हो या फिर एक्सपीरियंस लेवल हो। तो स्टूडेंट्स, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज को हमने वेराइटी ऑफ फैक्टर्स पे एनालाइज किया, कंपेयर किया, डिफरेंशिएट किया। तो आई होप आपको अब अपने लिए डिसीजन लेने के लिए आसानी होगी कि 2024 में आपको एमसीए करना चाहिए या फिर एमबीए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंडास पे संस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी का ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन मी।